तो मैं तुम्हें बताना क्या है। बोला, फिर से बोलो। मतलब मुझे क्या चीज़ समझ में नहीं आई थी, ये तुम्हें बताना है कि अभी मैं पढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ। अभी हाँ, मैं एक शब्द बोलूँगा, अगर वो तुमने मुझे बता दिया तो हम समझ जाएंगे हाँ तुम पढ़े लिखे हो। क्या जैसे क्या है? बोलेंगे ना अभी। बोलो ना, पहले ही बोल वेरिएबल दो ना। रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द टपल इन द रिलेशन। मतलब बताओ यानी जो टी है ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहा है या सिर्फ एक एट्रीब्यूट को डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहे? वेरिएबल्स रिप्रेजेंट। रिलेशन, सॉरी, रिलेशनल कैलकुलस से एक्सप्रेशन को ही फार्मूला बोलते हैं। तो हाँ। क्वांटिफायर उसको डिनोट कर रहे होते हैं। किसको? फॉर तकिया ला, ऑल। सर्दी लग रही। हाँ, तकिया ना, सर्दी लग रही है। तो तुमने कुछ पहना भी तो नहीं है, सर्दी तो लगेगी। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अभी बस पूरा दिन सिर्फ नहीं लगा देना हमें। और क्या करोगे? अब इसके बाद फिर अपना वो पढ़ेंगे टीओसी। इसके लैब वाले भी हैं। हाँ, तो क्या था ये देखो, लॉजिकल लैंग्वेज विथ वेरिएबल रेंजिंग ओवर टपल, ठीक है, यहाँ पे टपल वेरिएबल है, ये जो कि वेरिएबल टपल पे रेंज करता है, और ये पीटी कंडीशन है। तो जो जो टपल उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो वो हमारा आउटपुट नहीं डिस्प्ले हो मिलेगा, जाएगा। वो आउटपुट आ जाएगा क्वेरी इज उसका। एक्सप्रेस्ड एज अ फार्मूला दैट स्पेसिफाइज सेट ऑफ टपल दैट मीट अ पर्टिकुलर कंडीशन। क्वेरी जो है सो फार्मूला की तरह एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि सेट ऑफ टपल्स को स्पेसिफाई करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। द फार्मूला इज कंपोज्ड ऑफ, फार्मूला जो है यानी कि हमारा जो रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल होता है, क्वांटिफायर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, बहुत बढ़िया। वेरिएबल्स रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द टपल इन द रिलेशन, रिलेशन के अंदर जो टपल्स के जो एट्रीब्यूट्स है उसको वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो टी मुझे ये डॉट समझ टी सुनो डॉट तो। एट्रीब्यूट नेम लिख दिया तो फलाना फलाना टपल को, और सिर्फ टी लिख दिया सारे के सारे टपल को। वाइल द क्वांटिफायर्स स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ द फार्मूला, क्वांटिफायर्स हमें तो ये बता एक रहता एक है मिनट कि रुको, हमारा गलत बोल फार्मूला गए। का स्कोप कितना है, फॉर ऑल है गलत या बोल गए। क्या। टी एफ नेम लिख के तो कितने सारे सारे टपल्स को। नहीं, टी डॉट एफ तो वो हाँ। फलाना एट्रीब्यूट, फलाना हाँ। एट्रीब्यूट। और लिखने में टी लिख दिया तो सारे एट्रीब्यूट्स। हाँ, हाँ। तो तुमने सारे टपल काहे बोले? सारे एट्रीब्यूट बोलना। टपल बोल रहे हैं तुम। तो भावना एट्रीब्यूट वाली थी। भावना नहीं, चुपचाप बताओ। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन द वेरी गुड। वेरिएबल्स, लॉजिकल क्वांटिफायर्स। ऑपरेटर से हम जैसे कि एंड और, इससे हम वेरिएबल्स को कंबाइन कर देते हैं, क्वांटिफायर्स को कंबाइन कर देते हैं, एंड कंडीशंस इन द फार्मूला, फार्मूला के अंदर कंडीशन को भी कंडीशन की लगा के हम कंबाइन कर कंबाइन कर देते हो। देते हैं। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकेंड। 1% आयोडीन का मतलब क्या होता है? वही डिसइंफेक्टेंट होता है, और नहीं नहीं उस, हाँ हाँ डिसइंफेक्टेंट होता है, और उससे कम होता है तो वो कुछ माइल्ड। माइल्ड ऑक्सीडेंट और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट दोनों की तरह काम करता है। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन द वेरिएबल्स, वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए, क्वांटिफायर को कंबाइन करने के लिए, आगे और पढ़ते हैं। एंड कंडीशन इन द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला के अंदर सिंटैक्स अगर हम देख लें तो कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा, फिर हमारा टपल वेरिएबल है, फिर सच दैट का सिंबल है, फिर पीटी वो प्रेडिकेट है, लेकिन वो एक तरह से कंडीशन है जिसको कि, जिसका मतलब है कि वो सारे टपल जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे धीरे वो धीरे डिस्प्ले होंगे, और फिर धीरे कर्ली धीरे। ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, जहाँ पे टी जो है हमारा टपल वेरिएबल है, पीटी कंडीशनल एक्सप्रेशन है जो कि टी को इन्वॉल्व कर रहा है, टपल वेरिएबल को यूज करता हुआ हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन है पीटी। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सच ए क्वेरी इज द सेट ऑफ ऑल द टपल्स टी दैट सेटिस्फाई पीटी, वो सारे टपल्स इसके रिजल्ट होंगे। इस क्वेरी के रिजल्ट क्या क्या होंगे? वो सारे टपल्स जो इस पीटी को पीटी को सेटिस्फाई कर सेटिस्फाई रहे हैं। करते हैं। अब अगर एग्जाम्पल वन देखें तो एग्जाम्पल वन में हम आ आराम से जाएंगे। भाई, अब यहाँ से पढ़ना है सीरियसली। मजाक बहुत देर हो गया। एक्सट्रैक्ट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स। तो सारे सारे एम्प्लॉय हाँ, की सारे जो के सारे एम्प्लॉय की डिटेल जो को करना है, टपल्स तो हैं। टपल वेरिएबल टी दिया और टेबल का नाम लिख दिया एम्प्लॉय एम्प्लॉय। टी। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे मतलब एम्प्लॉय के डिटेल्स को, सारे एट्रीब्यूट्स को लेके हमारा प्रेजेंट कर देगा। प्रेजेंट ठीक कर है, तो देगा। फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, तो टी डॉट फर्स्ट नेम कॉमा टी डॉट लास्ट नेम सच हाँ। दैट एम्प्लॉय टी, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिखना है, ये हमेशा याद रहे। और फिर अगर हम बात करें तो फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु सैलरी इज अबव 20,000, तो हम कर्ली ब्रैकेट शुरू ऐसा लगता करेंगे। है हम जो स्पोकन ट्यूटोरियल उसको 2x की स्पीड पे देख रहे हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो है सो सैलरी बीस है, ठीक है, तो हम सारे कंडीशन में देख लिए, तो अब कंडीशन के अंदर हम ये कंडीशन देख लो, इसमें कहाँ कैसे लगाएंगे हम। टी डॉट फर्स्ट नेम टी डॉट लास्ट नेम कॉमा करके हम लिखेंगे, फिर सच दैट का सिंबल देंगे, फिर एम्प्लॉय टी, ये तो हमने लिख दिया एम्प्लॉय टी कि उस टेबल से हमें लेना है, और फिर हम एंड लगा के कंडीशन उसी साइड में
सच दैट के उस साइड राइट साइड में हम लिखेंगे कंडीशन टी डॉट सैलरी, हमें ये टी डॉट लिखना आवश्यक है। अगर हम सिर्फ सैलरी लिखेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हम लिखेंगे टी डॉट सैलरी ग्रेटर देन 20,000, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम लास्ट एग्जांपल देखें तो फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 4, ठीक है। तो फिर कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे, टी डॉट फर्स्ट नेम टी डॉट लास्ट नेम, और फिर हम सच दैट का सिंबल देंगे, फिर एम्प्लॉय टी एंड लिखेंगे, फिर टी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, टी डॉट डिपार्ट, इसमें हम एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी नहीं, टेबल का नाम नहीं, जो वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल से हम एट्रीब्यूट खोजेंगे। टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर हम ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया टपल रिलेशनल कैलकुलस के कुछ एग्जांपल। अब अगर हम एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो गया देयर एग्जिस्ट, यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया फॉर ऑल। तो हम इसके बारे में देखेंगे, हम सीधा सीधा आ जाएंगे 24। 24 ही ना? हाँ 24, ठीक है 24 पे आ जाएंगे हम अब देखेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। हमें भी सुनना है, पढ़ना है, आराम से बोलो। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या बोलो वैसे, लेकिन धीरे धीरे बोलो। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है? हाँ, ऐसे। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है? अब अगर हम दो स्पेशल सिंबल, टू स्पेशल सिंबल कॉल्ड क्वांटिफायर कैन अपीयर इन फार्मूला एफ। फार्मूला क्या था हमारा? रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशन को ही हम फार्मूला बोलते हैं। कैलकुलस एक्सप्रेशन जो होता है उसी को फार्मूला बोलते हैं। तो उस फार्मूला में दो स्पेशल सिंबल आ सकते हैं जिसको कि हम क्वांटिफायर बोलते हैं। एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, और एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो होता है फॉर ऑल, ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर की अगर हम बात करें फॉर ऑल उल्टा ए, यानी कि एवरी टपल इन द यूनिवर्स ऑफ टपल्स मस्ट मेक एफ ट्रू टू मेक द क्वांटिफाइड फॉर्मूला ट्रू। फॉर्मूला के अंदर क्वांटिफाइड लगा दिया तो हो गया क्वांटिफाइड फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर हमने क्वांटिफायर लगा दिया तो वो हो गया क्वांटिफाइड फॉर्मूला। नहीं बोल रहा हूं तो हाँ ना, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, फॉर्मूला के अंदर क्वांटिफायर लगाया और तब वो कंडीशन सही है तो क्वांटिफाइड फॉर्मूला। अरे चुप चुप क्वांटिफाइड फार्मूला ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। क्वांटिफाइड फार्मूला तब ट्रू होगा जब अगर वो फॉर ऑल लगाया है तो सारे के सारे टपल अगर उस कंडीशन क्वांटिफाइड कंडीशन फार्मूला को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो क्वांटिफाइड फार्मूला ट्रू होगा। अगर उसमें से एक भी, ये फिर से बताओ। अरे फॉर ऑल लगा हुआ है ना फार्मूला में, तो अगर सारे के सारे टपल उस फार्मूला को सेटिस्फाई करेंगे तब जाके वो क्वांटिफाइड फार्मूला ट्रू होगा। अच्छा, अगर एक भी है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्वांटिफाइड फार्मूला हमारा फॉल्स होगा। वेरी गुड, आगे बढ़िए। अब अगर हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात करें, एनी टपल दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स ऑफ टपल्स में मेक एफ ट्रू सो टू मेक द क्वांटिफाइड फार्मूला ट्रू। देयर एग्जिस्ट है तो अगर कोई एक भी टपल मिल गया जो कि उस एफ के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा क्वांटिफाइड फार्मूला ट्रू हो जाएगा। अब अगर अ टपल वेरिएबल टी इज बॉन्ड इफ इट इज क्वांटिफाइड, a tuple variable t is bound if it is quantified। टपल वेरिएबल t, मेरा टपल का वेरिएबल जो है टपल t वो बॉन्ड होगा अगर वो क्वांटिफाइड है, मीनिंग दैट, बिल्कुल सही है, हाँ अगर क्वांटिफाइड लगा हुआ है, मीनिंग दैट इट अपीयर्स इन एन ऑल t और फॉर देयर एग्जिस्ट t क्लाउज दे, अदरवाइज इट इज फ्री। अगर मैंने क्वांटिफाइड लगा दिया तो वो बॉन्ड टपल वेरिएबल हो गया, अगर मैंने उस क्वांटिफाइड नहीं लगाया तो वो फ्री टपल वेरिएबल हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। इफ में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन अगर मैं कल तक याद रख पाया तो बहुत अच्छी बात है। इफ f is a formula then so are for all t f, हाँ there exists t f and for all t f where t is a tuple variable। यही है ये जो फॉर्मूला है ना for there exists t f, इसको बोलते हैं क्वांटिफाइड फार्मूला। हाँ ये दोनों क्वांटिफाइड फार्मूले लिखे हैं। हाँ is true if the formula f, मैं पढ़ता हूँ, the formula there exists f is true if the formula f evaluates to true for some at least one, यानी there exists f फार्मूला जो होगा क्वांटिफाइड फार्मूला ये ट्रू तभी होगा जब कम से कम एक,
हाँ भाई, कम से कम एक जो ऐसा है टपल हो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो कंडीशन को। एट लीस्ट वन टपल असाइन टू फ्री अकरेंसेज ऑफ टी इन एफ। एफ के अंदर जो टी है, सारे मतलब फ्री अकरेंसेस, सारे के सारे टपल्स जो हैं उनमें से कम एक जो है सो इसको, अदरवाइज अगर कोई एक भी नहीं कर रहा है तो ये जो ये false हमारा है। क्वांटिफाइड फार्मूला है ये false 4 है। ऑल टी ब्रैकेट में और फिर राउंड ब्रैकेट में ये एफ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द फार्मूला 4 ऑल टी एफ इज ट्रू इफ द फार्मूला एफ इवेलुएट्स to true for every tuple in the universe assigned to free occurrences of t in f, अदरवाइज फॉर ऑल टी। तो अगर हमारा ये क्वांटिफाइड फार्मूला है फॉर ऑल के लिए तो सारे के सारे टपल सेटिस्फाई करेंगे तो वो ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, The formula एग्जाम्पल for 2 देख all लेते हैं। the formula for all f is true if the formula f evaluates to true for every tuple in the universe। यूनिवर्स ऑफ टपल, यूनिवर्स ऑफ टपल जहाँ पे सारे टपल हैं। वो तो डेटाबेस होगा ना हमारा, ये तो डेटाबेस के बारे में बोल रहा है यार। टेबल टेबल टेबल, अरे हाँ, मतलब वही टेबल। हाँ ये टेबल के बाहर चला गया ना। नहीं, टेबल के बाहर नहीं गया, हमारा यूनिवर्स बोल रहा है। हमारा यूनिवर्स ही वहाँ तक है। टेबल टेबल ही हमारा यूनिवर्स हो गया। हाँ। ओके, आते हैं एग्जांपल 2। रिट्रीव द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर द सीएससी डिपार्टमेंट। हाँ, यही क्वेरी मैं बोल रहा था। ये क्वेरी एक ऐसी क्वेरी है जिसमें सीएससी डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया गया है। तो इसको हम सिलेक्ट से उससे बाई से सॉल्व करेंगे ना, तो क्या करेंगे, इस जो सीएससी डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, उसको एम्प्लॉय आईडी की डिपार्टमेंट आईडी से मैच करवाएंगे। वही किया गया है। रिट्राइव द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर द सीएससी डिपार्टमेंट। तो हमने सबसे पहले टी डॉट फर्स्ट नेम, टी डॉट कर्ली ब्रैकेट शुरू किया, टी डॉट फर्स्ट नेम, टी डॉट मिडिल नेम। हाँ तो वो गलत है, टी डॉट मिडिल नेम कमा टी डॉट लास्ट नेम होना चाहिए था। और फिर सच दैट है, फिर एम्प्लॉय टी, और फिर हमने एंड लगाया। अब ये जो है एंड के बाद जो हमने ये लिखा है ना, ये हमने क्वांटिफाइड फार्मूला लिखा है, क्वांटिफाइड फार्मूला लिखा है। देयर एग्जिस्ट डी फॉर ऑल, हाँ सॉरी, देयर एग्जिस्ट डी ये राउंड ब्रैकेट में, और फिर अंदर में फार्मूला लिखा है, बाहर में क्वांटिफायर स्पेसिफाई कर दिया टपल वेरिएबल के साथ। और फिर अरे एफ इज द फार्मूला, एफ इज द फार्मूला जो हमने ऊपर देखा था ना। अरे ऊपर ये देखा था ना, देयर एग्जिस्ट अ टी ब्रैकेट और फिर एफ, वो एफ फिर ये ब्रैकेट में हमने डिपार्टमेंट सब कुछ दिया है। देयर एग्जिस्ट हमने क्वांटिफायर असाइन किया कि देखो कम से कम एक एग्जिस्ट हो रहा है, डिपार्टमेंट डी, और उसके अंदर फिर कंडीशन लगाइए। हाँ वो फार्मूला डिपार्टमेंट डी एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू सीएससी एंड डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। एक दूसरे टेबल में घुसे हैं और वहाँ से हम ये सब कुछ देख रहे हैं। क्या सेकंड स्टार पढ़ो। The only free tuple variable is in a relational calculus expression should be those that appear to the left side of the bar. समझे कितनी बड़ी बात बोल दी इसने। अच्छा, फ्री टपल जो है सो वो सच दैट के लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, राइट साइड में फ्री टपल नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी कि जो सेकंड, जैसे मान लो जो टी बना है वही फ्री टपल बनेगा, बाकी जो बाद में जो कोई भी कंडीशन लगेगी या कुछ भी हो, राइट साइड में जो होगा वो केवल क्वांटिफाइड वेरिएबल बाउंड टपल होगा। हाँ, बाउंड टपल ऊपर पढ़ के नहीं आए थे, जिसमें कोई कंडीशन बाउंड टपल वेरिएबल, हाँ बाउंड टपल वेरिएबल होगा। और अच्छा, तो लेफ्ट साइड में बाउंड टपल वेरिएबल आ सकता है। हाँ, वही तो आएगा, वो हमेशा आएगा। लेफ्ट साइड में बोला मैंने, राइट साइड में। सॉरी, लेफ्ट साइड में आता है वो फ्री टपल वेरिएबल। और बॉन्ड नहीं आ सकता, बॉन्ड नहीं आ सकता, ये तो नहीं बोला इसने। लेकिन सुनो तो मतलब राइट की ये कंडीशन है, लेकिन अगर दोनों बॉन्ड वेरिएबल हैं तो कहीं भी है। हाँ समझ गया भाई, मान लिया कर। भगवान करे तुम सही हो तो मारूंगा। अच्छा चलता है, कहाँ से लाया बे? है तो अपने लोगों को मारो।
ठीक है, द ओनली फ्री टपल वेरिएबल इन रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशन शुड बी दोज दैट अपीयर। ठीक है, फ्री टपल बड़ी वेरिएबल वही मतलब वो सच दैट के लेफ्ट साइड में ही होनी चाहिए, राइट साइड में नहीं होनी चाहिए। इफ अ टपल सेटिस्फाइज द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द क्वेरी, अगर टपल जो है सो कंडीशन जो कि क्वेरी में स्पेसिफाई किया गया उसको सेटिस्फाई कर रहा है, एट्रीब्यूट्स फर्स्ट नेम 3 बार क्यों, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आर रिटर्न फॉर ईच टपल। The condition employ T and department D specify the range relations for T and D. क्या क्या क्या? The condition D dot department name equal to CS is a selection condition correspond to select operation in the relational algebra, whereas the condition D dot department name department ID dot equal to T dot department हाँ, ID ये is a join join operation operation. बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट नंबर 4। स्लाइड नंबर 27। T dot F name, T dot M name, T dot F name, L नेम होना चाहिए था, एम्प्लॉय T, फिर हमने एंड लिखा है, फिर ब्रैकेट शुरू किया है फॉर ऑल x ब्रैकेट के अंदर लिखा है। प्रोजेक्ट, ये क्या मतलब है?